हेलो एवरीवन। और सब कैसे हो? बढ़िया। आशा करता हूँ कि ठीक ही होगे। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो क्या किया था, वो था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो इम्पोर्टेंट था, इसलिए 2 लेक्चर में वो हुआ है। इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना उसे अच्छी तरीके से। क्योंकि देखो क्वेश्चंस जो मेनली उठते हैं वो उठते हैं आपके पास्ट परफेक्ट से ही। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो परफेक्ट में हमने देखा था कहाँ पर बिफोर वहन वाले जो क्वेश्चंस थे ना, कि कहाँ पर पहले में कोई परफेक्ट चीज़ हो रही है, फिर उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट लगा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, जो फाइनल है पास्ट टेंस में, वो है पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो एक बार लिखते हैं। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखो अब यहाँ पर क्या है, वहाँ क्या था, देखो हमने जब किया था ना प्रेजेंट वाले में भी था ना, सेम था। रूल आपको पता है कि कैसे कहाँ पर, वहाँ पर क्या था, हैज हैव लग रहा था, उसके बाद क्या आ रहा था, बीन आ रहा था। इस केस में देखो हैज हैव का तो कोई रोल नहीं है, और सिर्फ हमारे पास एक टर्म है जो अभी तक हमने पढ़ा है, वो क्या था, हैड था। तो वही रूल सेम रहेगा। देखो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से कोरिलेट करो। प्रेजेंट में जो था वही पास्ट में आएगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होंगी। बाकी जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब के बाद क्या आएगा, वो सब सेम रहेगा। चाहे फ्यूचर की बात ही क्यों ना करो, बात दोनों में सेम रहेगी। तो इस केस में देखो वहाँ क्या था कि कोई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं, कोई अगर प्रेजेंट की बात करते हैं, कोई प्रेजेंट में कोई काम था, वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक टाइम का फैक्टर हम लगा रहे हैं उधर। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर भी लगाएंगे कि कोई काम हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, लेकिन पास्ट का एक टाइम का फैक्टर उसमें इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, देखो कोई समथिंग डेट वॉज स्टार्टेड इन पास्ट में स्टार्ट हुई है, बट स्टिल गोइंग ऑन इन पास्ट। थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है, मैंने क्या लिखा, समथिंग डेट वॉज स्टार्टेड इन पास्ट बट स्टिल गोइंग ऑन इन पास्ट। पास्ट में कोई चीज़ स्टार्ट हुई होगी, ठीक है, वो ख़त्म होने के साथ साथ एक टाइम का फैक्टर अभी भी कंटिन्यूएशन में है वो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो ही गया होगा कि कोई चीज़ पास्ट में थी, वो स्टार्ट हुई थी, काम काम देखो अभी भी हो रहा है, कंटिन्यूटी में फिर भी है, कोई काम परफेक्ट भी है लेकिन कंटिन्यूशन में है। ठीक, तो देखो 2 टर्म थे यहाँ पर हमारे पास, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस था, कंटिन्यूस माने कंटिन्यूटी, मैं बोल रहा हूँ, और परफेक्ट मीन्स कोई काम था, वो स्टार्ट हुआ होगा, थोड़ा कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन अभी भी वो क्या है, स्टिल गोइंग ऑन इन पास्ट, लेकिन वो पास्ट में ही हो रहा है। ठीक है, तो जनरल रूल देखो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि देखो प्रेजेंट वाले में मैंने आपको सब कुछ बताया कि फॉर कहाँ पर आता है, सिंस कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट उसे सॉल्व करेंगे कि कहाँ पर। मैं वहाँ पर ये नहीं बताऊँगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये आता है और एक इंडेफिनिट टाइम के लिए फॉर आता है, जैसे फॉर 4 आवर्स, या फिर फॉर इतने टाइम के लिए, या फिर सिंस आ गया, सिंस में क्या हुआ, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, एक परफेक्ट टाइम की एक पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ हमें पता है कि एग्जैक्ट टाइम ये है करके। ठीक है, तो वो बातें हमने प्रेजेंट में पढ़ी हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्मूथ सेलिंग, आइसिंग ऑन द केक्स हो जाएगा। तो ज़्यादा वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट रूल पे चलते हैं। ठीक, रूल नहीं, पैटर्न क्या होता है, सेंटेंस का पैटर्न इस केस में क्या बनेगा, सेंटेंस का पैटर्न क्या बनना चाहिए, वैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस, देखो वहाँ हमने क्या किया था, हैज हैव किया था, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही टर्म है ना हमारे पास, हैड बीन प्लस, देखो कंटिन्यूशन में है, देखो परफेक्ट था, परफेक्ट प्रोवाइड करवा दी, कंटिन्यूशन में है तो वर्ब की पहली फॉर्म, प्लस फॉर या सिंस, ये मैंने पहले बताया कि कहाँ पर कैसे यूज होता है, सिंस कहाँ पर यूज होता है, फॉर कहाँ पर यूज होता है, अलग से पढ़ाया था। तो ये हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन। ठीक, तो
कहाँ लगा, मार्कर मार्कर मार्कर। तो यहाँ पर क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस फॉर प्लस इन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अब वो जो एफर्मेटिव वाला हम कर रहे हैं ना, वो भी कर लेते हैं। एफर्मेटिव काम का नहीं हो रहा। एफर्मेटिव हो गया। सेकंड केस क्या था हमारे पास, नेगेटिव था, नेगेटिव था। थर्ड में क्या था हमारे पास, इंटरोगेटिव था। देखो अब अच्छी तरीके से हम पढ़ ही रहे हैं तो छोड़ते नहीं ना कोई चीज़ को। ठीक, एफर्मेटिव मैंने क्या कहा था, सिंपल जो ये एक पैटर्न रहेगा वही सेम रहेगा। तो क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट आ गया प्लस क्या आ गया, हैड बीन प्लस आपकी वर्ब की कंटिन्यूशन में है तो आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में हमें यहाँ पर नॉट लगाना है। अब नॉट कहाँ पर आएगा, मेन बात वो है, वहाँ भी पढ़ा था मैंने, सब्जेक्ट प्लस हेड, इसके बाद क्या आएगा, डायरेक्ट नॉट लगा देना, हैड नॉट बीन प्लस क्या आएगा, देखो हैड नॉट बीन नेगेटिव तो बन गया, फिर क्या बन गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस फिर क्या आएगा, सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इस केस में देखो देखो मैंने क्या कहा, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का खेल है, कहीं पर भी कुछ हो ना, नॉट कहाँ पर लगा, देखो हैड नॉट बीन, हेड के बाद लगाना। देखो कहीं पर भी हम वहाँ एक ऑलरेडी वाला था, सी हैड ऑलरेडी बीन, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब का बहुत बड़ा खेल है, ये याद रखना। इसके अकॉर्डिंग, इसके आजू बाजू ही हर सेंटेंस बनेगा आपका। ठीक, तो एक बार देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में मैंने क्या कहा था, हेड सामने ले लेना, हेड के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट ले लेना, सब्जेक्ट बीजे सब्जेक्ट हो गया, प्लस क्या आएगा, बीन आएगा, बीन के बाद क्या आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म के बाद क्या आएगा, सिंस और फॉर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया, क्या है पूरा। ठीक है, अब चलो कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, कुछ सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस क्या बनाए, कुछ बना लेते हैं। सी हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, एक सेंटेंस बना दिया हमने, सी हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही थी। देखो हैड है मतलब पास्ट में बात हो रही है। नेगेटिव बनाओ, सी हैड है हमारे पास, हैड के बाद क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नॉट, सी हैड नॉट बीन STUDYING स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, थर्ड देख लेते हैं एक बार। इंटरोगेटिव में क्या था, जो आपका हेड है ना, हेड सामने आ जाएगा, हेड को लगा लो सामने, हेड सी बीन स्टडीइंग। देखो ना, हेड आया सामने, हेड के बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, सी था, फिर क्या है, बीन आया, बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आ गई। देखो ना, प्रैक्टिस अगर करोगे ना, आपको ये सब खेल लगेगा। इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है, पर वही है, इंसान डरता है, पता नहीं कि क्या हो जाएगा। तो देखो ना, डरना हमेशा, अपना जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा हाई रखो। कोई सामने आपको आके कोई नीचा दिखा जाए, देखो अगर गलत हो ना तो शांत रहो, अगर गलत नहीं हो यू शुड रेज योर वॉइस, तो आवाज़ उठाओ उस चीज़ के बारे में और थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाओ,
क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ हो, ज़िंदगी में कुछ रहे ना रहे, कॉन्फिडेंस हमेशा रहना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया, सी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैड सी बीन स्टडिंग मॉर्निंग, ये गलत है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क, आधा मार्क्स कट जाएगा। फॉर जो 8th से 12th तक पढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो मार्क्स कटने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास ब्रीफ था, इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, फिर भी करा रहा हूँ, 4-5 एग्जांपल्स हैं वो करा रहा हूँ, बाकी ये नोट करना चाहते हो नोट कर लो। एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक। एग्जांपल्स में पहला क्या है, देखो, ही हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर हाफ एन आवर, ठीक। एक्चुअली हुआ क्या ना, मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, ये मैंने पढ़ा दिया, उसी को अब रिपीट कर रहा हूँ, अब बार बार नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो इसी को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि कैसे क्या होगा। कैमरे का स्विच मैंने ऑफ छोड़ा था, अभी पूरा पढ़ाना पड़ेगा, चलो वो सब छोड़ो, लिख दिया, कोई ऐसा कुछ नहीं। अब देखो सेंटेंस क्या है, देखो, ही हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। फॉर हाफ एन आवर, देखो 4 आवर्स, देखो वहाँ भी बताया था मैंने कि फॉर क्या होता है, इंडेफिनिट टाइम के लिए आता है, ठीक है। इंडेफिनिट टाइम के लिए आता है कि फॉर 2 आवर्स हो गया, फॉर इतने टाइम, फॉर मैनी टाइम, ऐसे करके, या फिर सीन्स के साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आता है, जैसे आपका मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, 10 AM ये हो गया, और कोई एयर हो गया, एयर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की, हाँ हमें पता है कि इतना हुआ। अब जैसे मान लो फॉर, पहला सेंटेंस देख लेते हैं, पहला सेंटेंस देख रहे हैं, ही हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर हाफ एन आवर, ठीक है ना सेंटेंस, क्योंकि देखो फॉर के बाद क्या है हमारा, हाफ एन आ रहा है, इंडेफिनिट है, तो हमने क्या कर दिया, फॉर यूज़ कर दिया। अब एक चीज़ सोचो ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो कि फॉर इंडेफिनिट टाइम के लिए आता है। इंडेफिनिट टाइम मतलब क्या हुआ कि हमें पता नहीं है कि कब हुआ है वो, आधा घंटा उसने टीवी देखी है, लेकिन कब देखी, सुबह देखी, शाम को देखी, या मॉर्निंग में देखी, दोपहर को देखी, रात के 12 बजे देखी, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो हमें क्या है, इंडेफिनिट टाइम है, तो यहाँ पर क्या आ गया, फॉर आ गया, ठीक। सेकंड में चलते हैं, दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, देखो सेंटेंस ये था, ये भी छोड़ दो, जो ब्लैक में है वो सेंटेंस है एक्चुअली, ठीक। दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2010, देखो 2010 एक पर्टिकुलर टाइम है ना, 2010 में एक पर्टिकुलर ईयर है कि हाँ इसमें वे वहाँ 2010 से रह रहे थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फॉर यूज़ किया, फॉर क्या हुआ, रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि हमें एक डेफिनेट टाइम पता है कि हाँ वो 2010 एक पर्टिकुलर टाइम है कि 2010 में से वो वहाँ रहते थे, तो यहाँ पर क्या आ गया, सिंस लगा दिया हमने, ठीक है। तो जो ये रॉन्ग था उसको हमने ठीक कर दिया, फॉर के बेस में क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, अब देखो ना, जैसे ही यहाँ पर क्या है, सिंस मॉर्निंग आ गया, सिंस मॉर्निंग हमारे पास जैसे ही आया, हमें पता चल जाना चाहिए कि परफेक्ट कंटिन्यूस का केस है, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, वो हमें सामने के देख के पता चलेगा कि प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या वॉज आ गया, वॉज मतलब केस क्या है, पास्ट का है, तो हमें जो चेंज करना पड़ेगा वो पास्ट के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, हैड बीन चाहिए प्लस आईएनजी चाहिए, हैड बीन हमने इसे प्रोवाइड करवा दिया और आईएनजी फॉर्म आ गया, सही कर दिया, ठीक, क्लियर। चलो चौथा पॉइंट, व्हाट वाज ही डूइंग फॉर 2 आवर्स, देखो यहाँ पर क्या आ गया, फॉर 2 आवर्स आ गया। अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि फॉर 2 आवर्स है, फॉर भी ठीक है ना, इंडेफिनिट टाइम है, ठीक है। चलो अब देखो फॉर 2 आवर्स है, फॉर 2 आवर्स जहाँ पर भी आएगा हमेशा याद कर देना कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का केस है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस का केस है, अभी प्रेजेंट है या पास्ट है, ये सामने से चेक करके पता चलेगा। व्हाट वॉज, अब देखो ना यहाँ पर क्या है, वॉज आ गया, वॉज है मीन्स क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, सॉरी, वॉज है मतलब पास्ट टेंस हो गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ये नहीं होता बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये नहीं होता तो हमारे पास सेंटेंस क्या होता, वॉच को हटाओ, हमें यहाँ पर क्या लाना पड़ता, हैड बीन लाना पड़ता ना, ये वॉच भी छोड़ो। अगर मैं इसे सिंपल सॉल्व करूँ, ही हैड बीन डूइंग क्या, ही हैड बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, ऐसा कुछ वो होता है, ही हैड बीन डूइंग समथिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर व्हाट आ गया, अब हमें इसे इंट्रोगेटिव में बनाना है। इंट्रोगेटिव में अगर ये सेंटेंस हमारे पास है तो ये सामने जाएगा ना,
तो इसके प्लेस में क्या पहुंचा दिया हमने, हैड कर दिया। फिर मैंने क्या कहा था, हैड को सामने लाओ, बाकी वाला सेंटेंस पूरा सेम रहेगा। तो हैड के बाद क्या आता है, ही बीन डूइंग, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमने क्या किया, वर्ड के बाद क्या लगा दिया, हैड लगा दिया। हैड के बाद क्या है, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद जो सेम था ना वही लगा दिया, बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। और क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना, ठीक। तो देखो, आशा करता हूँ ये जो पास्ट वाला था, खासकर पास्ट परफेक्ट टेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, 2 लेक्चर मैंने उसमें लिए हैं, तो ऑब्वियस है कि इम्पोर्टेंट होगा ही। यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस हो रहा है ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है। देखो मैं चाह रहा हूँ ना, एक बार ये जो टेंसेज एक बार पूरा हो जाए, फिर पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव क्योंकि देखो फ्लो तुम्हारा टेंस का बना है, तो डायरेक्ट अगर एक्टिव पैसिव पकड़ लेंगे ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्राउड को बढ़ाओ ना यार। बेकार पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में डाल दोगे ये चीज़ गलत पढ़ा दी तुमने, ये चीज़ रॉन्ग पढ़ा दी। और देखो बहुत चीज़ नई भी पढ़ाता हूँ, इसमें ट्रिक आपको बता ही रहा हूँ। देखो परफेक्ट में इतनी अच्छी अच्छी ट्रिकें बताई हैं, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो ना, ठीक, ताकि अपना भी मोटिवेशन बढ़े। सही है, सब कुछ बढ़िया हो, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पढ़ेंगे हम फ्यूचर टेंस, ठीक। चलो बाय।